नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हीरो, क्या हाल है? अगर मेरी वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। अगर मेरी वीडियो और ऑडियो आप लोगों को क्लियर आ रही है तो राइट सी इन द चैट बॉक्स। मीना जी, वेलकम टू दिस वेबिनार ऑफ एंड मास वेलकम मीडिया। सर, काफी महीनों बाद आज वेबिनार है तो वेरी हाँ, एक्साइटेड फॉर इट। मैं क्या है कि बेटे के पास गया था ग्लासगो। यस सर। हाँ। हाँ। नहीं नहीं, ग्लासगो गया था तो वहाँ रह के आया उसके साम्राज्य में। अच्छा लगा। अच्छा एक्सप्लोर हुआ। बेसिकली एक्सप्लोर करना भी बहुत जरूरी होता है, ये वर्ड आपने सुना होगा। अब जैसे मान लो एलिफेंट है, एलिफेंट सब लोगों ने देखा है, पर एलिफेंट इतना बड़ा होता है कि अपने दिमाग में तो इतनी जगह नहीं होती कि एलिफेंट के एलिफेंट पूरा अंदर घुस जाए। पर जब हम उसको देखते हैं तो उसकी हमारा माइंड ब्रॉड होता है, बढ़ता है। तो उसके अंदर एलिफेंट की इमेज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को हम पढ़ाएं कि लंदन में ऐसे जाना चाहिए, वहां देखने की ये चीज है, यहाँ देखने की ये चीज है, यहाँ देखने की ये चीज है, ऐसे जाना वैसे जाना, फिर उसके ऊपर एग्जाम भी ले लें तो भी लंदन उसके अंदर नहीं आएगा। बेटर ये है कि उसको अपन टिकट खरीदवा दें और लंदन, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम उसको घुमा दें तो जिंदगी भर वो नहीं भूलेगा। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि अपनी माँ का चित्र अपनी आंखों के सामने मत आने दें, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आंखों के सामने माँ का चित्र ना आए। इसे कहते हैं एक्सप्लोर। इसलिए सब लोग कहते हैं कि एक्सप्लोर यूर, अपनी कंफर्ट जोन से निकले, एक्सप्लोर करें, जिससे आपका माइंड एक्सटेंड करता है, आपका माइंड बढ़ता है। और आप जो है, सब लोग इंटेलिजेंट तो हैं ही, मैं भी, आप भी, और ब्लेस्ड सोल्स भी हैं जो इस वेबिनार को ज्वाइन कर। पर कमाल यह है कि इंटेलिजेंट और वाइज पर्सन, इसमें बड़ा फर्क है। क्या है कि 40 साल तक तो आदमी इंटेलिजेंस बढ़ाता है, स्किल्स बढ़ाता है, अपनी वैल्यू बढ़ाता है, जिससे कि मनी इकट्ठी हो। पर जब उसकी कंफर्ट जोन बन जाती है, नीड से एक स्टेटस बन जाता है, तो उसको वाइज बनना चाहिए। तो वाइज बनने के लिए अपने आप को जानना जरूरी है। और अपने आप को जिसने जान लिया, अपने आप को वही आदमी जान सकता है जिसका माइंड कूल एंड काम है। तो आज का जो वेबिनार है, अपने माइंड को कैसे मैनेज करना है और उसकी सहारे से हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं और वाइज बन सकते हैं, ये समझ में आएगा। आज के वेबिनार में मैं आपको पहले, सबसे पहले तो आपको बताऊंगा अभी कि वाइज मैन और इंटेलिजेंट मैन में क्या फर्क है। इंटेलिजेंट तो हम सभी हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, स्टेटस है। एक कहानी से समझाता हूं कि एक फादर जो कि वाइज है और इंटेलिजेंट, तो जो वाइज है वो इंटेलिजेंट तो हो गई, अपने बच्चे को तीर कमान चलाना सिखाता है और सिखाते सिखाते बगीचे में ले जाता है।
जब बगीचे में ले जाता है, कहता है, बेटा देख पेड़ पे तोता है, ये मैंने तीर चला पकड़ा, ये मैंने चढ़ाया, अब देखना ये जैसे तीर लगेगा तोता मर के नीचे गिर जाए। बच्चा देखता है, खुश होता है, पर जैसे ही वो तीर कमान चलाता है, क्योंकि वो ये तो जानता है कि मैं अच्छा तीर कमानी हूं, अच्छा शूटर हूं, मेरा तीर तोते पे ही लगेगा, पर वो ये भूल जाता है कि बीच में एयर है, हवा है, उसके एक झोंके से निशाना चूक सकता है। वो डिवाइन एनर्जी है। तो जैसे ही उसने तीर लगाया, हवा का एक झोंका आया और तीर तोते को नहीं लगा, वो तोता उड़ गया। पर क्योंकि वो आदमी वाइज था, उसका माइंड काम था, पीसफुल था, तो बच्चे से कहता है, देखा बेटा मेरे तीर का कमाल, कि तोता मरने के बाद भी उड़ रहा। मित्रों, जो आदमी वाइज होते हैं वो अपनी फेल्योर में भी सक्सेस ढूंढ लेते हैं, अपनी फेल्योर में भी उसने सक्सेस ढूंढी। पर जो लोग बुद्धिमान होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वाइज नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी सुनाता हूं एक कहानी से। एक कुत्ता जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ईगोइस्ट है, ईगो सेंट्रिक है, गलती से एक महल में प्रवेश करता है। वो जैसे महल में प्रवेश करता है तो ऐसे रूम में पहुंच जाता है जहां शीशे लगे होते हैं। तो जब ये अकड़ के कमरे में घुसता है तो सारे शीशे में अकड़े हुए कुत्ते नजर आते हैं। तो इसको गुस्सा आता है कि ये मेरे को देख के अकड़ क्यों रहे हैं। ये भौंकने लग जाता है, क्योंकि बुद्धिमान है, वो लोग भी भौंकते हैं। तो ये हर शीशे पे झपट्टा मारता है, झपट्टा मारता है, उनसे लड़ता है। लड़ते लड़ते सारी रात हो जाती है और सुबह वो कुत्ता मृतक पाया जाता है। मित्रों, जो लोग बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, सिर्फ वो पूरे जीवन भर यही कर रहे हैं। जो लोग आपके कांटेक्ट में आते हैं सब अपनी मिरर इमेज है। वो अपनी मिरर इमेज को देखकर हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलसी करते करते, उनसे लड़ते लड़ते, उनसे उलझते उलझते अपनी एक शॉर्ट जिंदगी पूरी खत्म कर देते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इसलिए मित्रों, इंटेलिजेंट से वाइज होना बहुत जरूरी है। अगर नेम, फेम और सक्सेस चाहिए, वो सस्टेन चाहिए, तो वाइज होना जरूरी है। आज आप कैसे वाइज होंगे, किस तरह से अपन माइंड को मैनेज करेंगे, माइंड की क्या स्थिति होती है, क्या पावर होती है, क्या हमारे शास्त्र कहते हैं, क्या हमारे उपनिषद कहते हैं, उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगा। और जब तक क्या है, किसी भी आदमी से कोई भी ज्ञान लेने के पहले उसकी ऑथेंटिसिटी, उसका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। जैसे 10वें अध्याय में महाप्रभु श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, जब ही अनुरागी कृष्ण अर्जुन उनकी हर बात को दिमाग में डालने लगा। नहीं तो पहले वो उनको अपना सखा ही समझ रहा था, साथी ही समझ रहा था। इसी चीज को ध्यान में रख के मैंने भी अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन बनाया है। जब तक मेरा इंट्रोडक्शन चलेगा, आप लोग पानी वगैरह पी लीजिए, सब डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए। और अगर आपको, आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं,
वो चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दीजिए। वो इंट्रोडक्शन सुनिए, 2 या 3 मिनट का है, ज्यादा बड़ा नहीं। एक बार फिर इंट्रोडक्शन सुनिए हिंदी में ना? हाँ सुनिएगा। जस्ट टू प्रूव माई ऑथेंटिसिटी, स्टेट हो डॉक्टर SP साहनी, ग्वालियर, भारत में ENT देखभाल की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो अलग पहचान रखता है। ओम साई ENT अस्पताल के निर्देशक के रूप में डॉक्टर साहनी को क्षेत्र के अग्रणी और सबसे भरोसेमंद ENT विशेषज्ञों में से एक के रूप में व्यापक रूप से पहचाना जाता है। करुणा और प्रतिबद्धता की मजबूत नींव के साथ वे 2 दशकों से अधिक समय से शीर्ष गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल प्रदान कर रहे हैं। रोगियों को ENT स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला से उबरने में मदद कर रहे हैं। वे ENT देखभाल के सभी पहलुओं में माहिर हैं, विशेष रूप से कान की सर्जरी और एलर्जी उपचार, ऑडियोलॉजी, नाक और साइनस विकारों में उनकी विशेषता के लिए जाने जाते हैं। अपने शानदार करियर के दौरान डॉक्टर साहनी ने 1,20,000 से अधिक रोगियों की सेवा की है, 50,000 से अधिक सर्जरी की है और 15 से अधिक देशों का दौरा किया है। वैश्विक ENT सम्मेलनों में भाग लिया है और सीमाओं के पार ज्ञान साझा किया है। 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ उनका काम दुनिया भर में लोगों के जीवन को प्रभावित करना जारी रखता है। डॉक्टर साहनी ने 1986 में MBBS की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1989 में ENT में। 2002 से वे प्रमुख ENT सर्जरी का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर रहे हैं और उल्लेखनीय परिणाम दे रहे हैं। उन्होंने PSC परीक्षा भी उत्तीर्ण की और SIHMC ग्वालियर में अनुसंधान अधिकारी और प्रशिक्षण समन्वयक के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और प्रशिक्षकों को सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके समर्पण के सम्मान में डॉक्टर साहनी को 1999 में प्रतिष्ठित WHO फेलोशिप से सम्मानित किया गया। साथ ही प्रमुख चिकित्सा संस्थानों से कई सम्मान भी मिले। लेकिन उनका प्रभाव चिकित्सा से कहीं आगे तक फैला हुआ है। एक प्रसिद्ध प्रेरक वक्ता के रूप में डॉक्टर साहनी ने दुनिया भर में कार्यशालाएं आयोजित की है। तनाव प्रबंधन, भावनात्मक संतुलन, जीवन कौशल और व्यक्तिगत विकास के लिए उपकरणों के साथ व्यक्तियों को सशक्त बनाया है। उनके विनम्र व्यवहार और प्रेरक संचार ने हजारों लोगों के जीवन को बदलने में मदद की है। जो लोग उनसे सीधे संपर्क नहीं कर सकते, उनसे जुड़ने के लिए वे एक सफल YouTube चैनल चलाते हैं, डॉक्टर SP साहनी के साथ जीवन को बेहतर बनाना, जहां वे जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यक्रम जैसे कि जीवन को बेहतर बनाना, तनाव प्रबंधन और शेयर एंड केयर साझा करते हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के मिश्रण को बढ़ावा देते हैं। डॉक्टर SP साहनी ENT सर्जन, ग्लोबल स्पीकर और वेलनेस एडवोकेट सभी के लिए भावनात्मक कल्याण के साथ शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए वास्तव में प्रतिबद्ध हैं। इन सब के अतिरिक्त डॉक्टर साहनी स्वयं को जानने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वे अमृता विश्व विद्यापीठम से भी कई कोर्स कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म और भारतीय मनोविज्ञान, उपनिषद, वेदांत इत्यादि का ज्ञान ले रहे हैं। और डॉक्टर साहनी का कहना है कि इंटेलिजेंट तो हम सब हैं ही, पर वाइज बनने के लिए स्वयं को जानना जरूरी है। थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग। थैंक यू फॉर पेशेंस हियरिंग। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। शॉर्ट में मैं ENT सर्जन हूँ। हम लोगों का ENT हॉस्पिटल ग्वालियर, मध्य प्रदेश, इंडिया में है। और मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा यूरो सर्जन है जो ग्लासगो में है। मैंने 22 कंट्रीज घूम चुका हूँ, 1.5 लाख लोगों की काउंसलिंग कर चुका हूँ और उसके बाद अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने देखा लोग रांची से भी हैं, नोएडा से भी हैं, रोहतक से भी हैं, इंदौर से भी हैं, और शकुंतला गुप्ता जी ने लिखा है 69 ईयर्स। दोस्तों, ये भी एक बड़े सौभाग्य की बात है हम लोगों के लिए जो 60 प्लस है। क्या है कि रिसर्चेज ये कहती हैं कि 60 प्लस जो लोग हैं वो उन 10 में से 8 लोग हैं, 10 लोगों में से 2 लोग हैं, 8 लोग तो 60 के पहले ही अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। हम लोग 60 प्लस है, मतलब हम उन
10 में से वो 2 वैल्यूएबल पर्सनैलिटीज हैं, ब्लेस सोल्स हैं, जिसने परमात्मा ने हमको 60+ का मौका दिया। इसलिए मैं सारे सीनियर सिटीजन्स जो इस वेबिनार में हैं, उन सबको मैं सहे दिल से धन्यवाद, बधाई देता हूं। और परमात्मा ने जो बख्शीश हमको ऊपर आशीर्वाद दिया है परमात्मा का, हम सब लोग उनको धन्यवाद करते हैं। मित्रों, ये माइंड मैनेजमेंट का वेबिनार बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा अपने को अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा, अपने इस इंस्ट्रूमेंट को समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे आप इस चित्र की तरफ देखिएगा, हम लोगों की संरक्षण क्या है। एज ए डॉक्टर होने के नाते जब हम मेडिकल कॉलेज में जाते थे, तो मेडिकल कॉलेज में जो डिसेक्शन हॉल होता है, जो मुर्दा घर जिसे हम बोलते हैं, उसमें हम चीर फाड़ किया करते थे और नसों वगैरह की जानकारी लिया करते थे, पर उसमें जान नहीं होती। ब्रेन भी देखते थे, बॉडी भी देखते थे, सब चीजें हम देखा करते थे। तो दोस्तों, एक तो जो शरीर, जो मेरी आपको चित्र दिख रहा है, ये मेरी फिजिकल बॉडी है। आप लोगों की फिजिकल बॉडी है। सबकी एक फिजिकल बॉडी होती है, जिसको हम हार्ड मास का शरीर बोलते हैं, जो अर्थ मतलब फूड से बनता है, वनस्पति से बनता है और धीरे धीरे बढ़ता है। तो इस शरीर का जो दूसरा पक्ष है, वो रहते हैं हमारे अंदर के सारे सिस्टम्स, वो सारी सेल्स। वो सेल्स जो है, हमारे दूसरी लेयर होती है प्राण की। प्राण मतलब एयर, जो हम सांस ले रहे हैं, उसकी बदौलत वो सारे सिस्टम, प्राण जिसे बोलते हैं, वो सारे बॉडी के सिस्टम, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, लंग्स हुए, ये सब अपने आप चल रहे हैं। इसको आप नहीं चला रहे, ये प्राण, ये एयर उसको चला रही है। पहला सिस्टम है फिजिकल बॉडी, जो फूड से चलता है। हम 2.5 या 3.5 किलो के पैदा हुए थे, आज हम लोग जो 90 या 100 किलो या 50 के ऊपर हो चुके हैं, वो सिर्फ हम खाना खाने से, फूड खाने से हुए हैं। और हम अपनी बॉडी को बंडल ऑफ फूड भी कह सकते हैं। तो हमारे जो सारे सिस्टम है, वो जो दूसरी लेयर है, प्राण से चल रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पवन पुत्र हनुमान। क्योंकि सभी लोग कहते हैं पवन पुत्र हनुमान इस कलयुग में भी जिंदा है। ये बात सही है दोस्तों, पर पवन पुत्र मूर्ति में नहीं है। पवन पुत्र ये सांसें जो हम ले रहे हैं, इनको प्रॉपर लेना है। अगर उधर चोला चढ़ा रहे हैं तो इधर पुड़िया खा रहे हैं, तो ये शरीर को नुकसान। तो दोस्तों, पहली लेयर है फिजिकल, दूसरी है प्राण, और तीसरी लेयर है कमाल की एनर्जी। एनर्जी मतलब, क्योंकि जो हम मुर्दा घर में डिसेक्शन करते थे, उसमें जान नहीं होती थी, पर आज जब हम ऑपरेशन के पहले ईसीजी करते हैं, ईईजी करते हैं, तो उसमें लाइन आती है। वो जिंदा लोग हैं, उनके अंदर एनर्जी है। इस एनर्जी को ही बोलते हैं माइंड। माइंड क्या है? पावर हाउस ऑफ द एनर्जी। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो माइंड है, एक ऐसा एनर्जेटिक कैमरा है, जो हमारे विचारों को, हमारी इंटेंशंस को, हमारी फीलिंग्स को कैप्चर करता है और फिर हमारे ब्रेन में डालता है, जो हार्ड मास का टुकड़ा है। जैसे मान लो कि हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमारा एक हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर में हम सॉफ्टवेयर डालते हैं, और जो सॉफ्टवेयर डालते हैं तो उसमें अपने आप गार्डन, जंगल, फॉरेस्ट, शहर, कंट्री साइड फॉरेस्ट सब दिखने लग जाते हैं। तो मित्रों, ये माइंड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जैसा आप उस हार्डवेयर में डालेंगे ब्रेन में, वैसा ही निकल के आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो ब्रेन है, उसके 2 पार्ट्स रहते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट। राइट को हम बोलते हैं राम रूपी ब्रेन, और लेफ्ट को बोलते हैं रावण रूपी ब्रेन। क्यों? क्योंकि जब हम कोई खुशी का समाचार सुनते हैं, तो हमारे अंदर ये जो माइंड की एनर्जेटिक कैमरा है, ये उसको कैप्चर करता है। खुशी का आ गया कि भाई आप फर्स्ट पोजीशन से पास हो गए, या डॉक्टरी में आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपकी बॉडी खुश हो जाती है
वो फीलिंग्स को, विचार को आपके राइट ब्रेन में डालता है, जो कि केमिकल्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसको बोलते हैं डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन एंड सेरोटोनिन। इनको वो निकलते हैं, जिससे आदमी का मन खुश हो जाता है और वो उत्साहित हो जाता है। पर जब हम कोई समाचार सुनते हैं कि हमारा कोई खास की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई है, तो हमारा मन दुखी हो जाता है, क्योंकि हम अटैच होते हैं। तो हमारा रावण रूपी ब्रेन, जो कि एड्रेनलिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज करता है, वो रिलीज करता है, और जिससे हमारा मन उदास हो जाता है, तो हमारा उत्साह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, तीसरा लेयर है माइंड का, जो कि पावर हाउस है। वो इस माइंड की क्या क्वालिटी है, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, जैसे आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन, इनके थ्रू वो बाहरी दुनिया से कनेक्टेड। तो पहला लेयर फिजिकल बॉडी, दूसरा लेयर प्राण, तीसरा लेयर माइंड, एनर्जी। और एनर्जी के पीछे एक लेयर और होती है, जो होती है आईक्यू, इंटेलिजेंस, बुद्धि और इमोशन। ये जो बुद्धि है, ये माइंड को भी कंट्रोल कर सकती है, इमोशन माइंड को भी कंट्रोल कर सकता है। बुद्धि की खुराक है नॉलेज, और माइंड की खुराक है प्लेजर। माइंड को क्या है, मजा आना चाहिए, इसलिए लोग ड्रग्स लेते हैं, मजा आ जाता है, तो माइंड बार बार उनको उस तरफ ले जाता है, क्योंकि बुद्धि उनकी विकसित नहीं होती। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस बन जाते हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि विकसित नहीं है। पर जो लोग वाइज हैं, जिनकी बुद्धि विकसित है, वो समझते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब चीजों के लेने से थोड़ी देर का मजा है और जिंदगी भर की सजा है। तो वो माइंड को उस तरफ जाने से रोकते हैं। तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वाइज होना बहुत जरूरी है। इंटेलिजेंट आदमी सेट होता है, पैसे होते हैं उसके पास, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड होता है, अट्रैक्शन होता है, तो माइंड उसको उसी तरफ, प्लेजर की तरफ ले जाता है, क्योंकि उसकी खुराक है। पर आपकी नॉलेज अच्छी है, जैसे आप वेबिनार में आए हैं, आपने शास्त्र पढ़े हुए हैं, आपने वेद पढ़े हुए हैं, तो आपकी बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है कि माइंड जो तूफान है, उसको इधर उधर भटकने नहीं देता, तूफान को अपने हायर एनर्जी की तरफ डायरेक्ट कर देता है। इसलिए इमोशन और माइंड की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, कि वो शांत होता है जब वो शांत होता है, तो वो अपने अंदर देख सकता है। वो अंदर जब वो देखता है, जो पांचवी लेयर है, चौथी ले, जो पांचवी लेयर है, वो है प्योर कॉन्शियसनेस। इसको प्योर कॉन्शियसनेस को नेति नेति से समझाता हूं। जो हमारे सबसे आखिरी उपनिषद ब्रह्म ब्रह्मगत ब्रह्मानंद ब्रह्म धारण जो उपनिषद है, लाभ, उसमें नेति नेति से समझाया गया है। समझ लीजिए कि जिस चीज के बिना आप जिंदा रह सकते हैं, वो आप नहीं। ये कोटी है, ये उतार दूंगा तो भी मैं जिंदा हूं। टी शर्ट है, मैं उतार दूंगा तो भी जिंदा हूं। चश्मा है, उतार दूंगा तो भी जिंदा हूं। हाथ कट जाएगा तो भी मैं जिंदा हूं। हार्ट फेलियर हो जाएगा तो भी मैं जिंदा हूं। आंखें चली जाए तो भी आदमी जिंदा है। बहरा हो जाए तो भी आदमी जिंदा है। जहां तक कि आदमी कोमा में चला जाता है, वेंटिलेटर पे होता है, तो भी वो जिंदा रहता है। हम उसको मृतक घोषित नहीं कर सकते। पर कोई चीज ऐसी है, जब वो निकल जाती है, तो हम उसको मृतक घोषित करते हैं। उसी चीज को
हम प्योर कॉन्शियसनेस, चेतना, आत्मा, जो भी सोल, प्योर सोल, डिवाइन फ्रैगमेंट, अल्लाह, विष्णु, महेश, शिव, जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, वो ही है जो हम हैं। मतलब जब ही हमारा पहला उपनिषद जो ईशा ईशा उपनिषद है, उसमें कहा गया है तत्व त्वम असि, जो तू है वो मैं हूं, और जो मैं है वो तू है। कहने का तात्पर्य यह है, पर हमारे साथ अभी उल्टा चल, समुद्र है जिसके कोई छोर नहीं है, एक्सट्रीम लिमिट है, पर जब उसकी लहर बनती है तो लहर का भी जो है, लहर ये समझने लग जाती है कि मैं समुद्र हूं। यही सबसे बड़ी गलती। और थोड़ी देर बाद, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर बाद वो लहर फिर खत्म हो जाती है, वो पानी में मिल जाती है, ओशन में मिल जाती है। वो ओशन नहीं है, वो भी पानी है। पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे साथ हम उल्टा है, हम उल्टा समझ रहे हैं कि भाई लहर समझ रही है कि मैं पानी नहीं, मैं ओशन हूं। अब कपड़ा है, ये मैंने शर्ट पहनी हुई है, ये सूत को ढूंढने निकला है। अब ये यही भूल गया है कि मैं ही सूत से बना हूं। घड़ा है, दिया है, जबूला है, सुराही है, ये सब मिट्टी से ही बनी है, और मिट्टी को ही ढूंढ रही है। कितनी बड़ी मूर्खता है। बुद्धिमान है पर हम वाइज नहीं है। जब आप वाइज हो जाएंगे, अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके समझ में आ जाएगा कि आप ही परमात्मा के अंश हैं। आप ही तत्व तुम असि, अहम ब्रह्मास्मि। सुना होगा आपने छंदोग उपनिषद से। तो दोस्तों, ये चीज समझनी है। फिजिकल बॉडी, प्राण, माइंड, इंटेलिजेंस और इमोशन, लास्ट में है प्योर कॉन्शियसनेस। जिस चीज को हम देख रहे हैं आंखों से, जो देखने वाली चीज है, वो है प्योर कॉन्शियसनेस। जिस कान से हम सुन रहे हैं, जो सुनने वाली चीज है, वो है प्योर कॉन्शियसनेस। जिस वाणी, जिस हवा के रूप में, जिस यंत्रों की मदद से मैं व्यवहार कर पा रहा हूं, बोलने वाली जो चीज है, वो है प्योर कॉन्शियसनेस। तो प्योर कॉन्शियसनेस अगर नहीं है, तो आदमी का नाम नहीं है, आदमी की शान नहीं है, आदमी बॉडी है। फिर पंच तत्वों में उसको लीन कर देते हैं। तो दोस्तों, तो प्रॉब्लम यह है कि हम उल्टा कर रहे हैं। कपड़ा सूत को ढूंढ रहा है, घड़ा मिट्टी को ढूंढ रहा है। और ये भी भ्रम मैं आपका दूर कर देता हूं। लोग कहते हैं पुनर्जन्म के प्रताप है। अरे भाई, पुनर्जन्म होता है, गीता में भी लिखा है, पर पुनर्जन्म का मतलब समझो। एक लहर बनी जिसका जो है फार्मूला है H2O, थोड़ी दूर बाद जाके वो गिर गई, ओशन में समा गई। फिर दूसरी लहर बनी, उसका भी फार्मूला है H2O। मैं अपने पिताजी का पुनर्जन्म नहीं हूं, मैं ह्यूमन बीइंग्स का पुनर्जन्म हूं, जिसमें वही 5 तत्व हैं, और वही डिफॉल्ट टोन है, हेट्रेड, जेलसी, कंपैरिजन, कंपटीशन। इसका पुनर्जन्म होता है ह्यूमन बॉडी का, ना कि एक लहर का दूसरे। सेम लहर नहीं होती है, कंटेंट सेम होती है, ये समझिए। तो मित्रों, अगर ये प्योर कॉन्शियसनेस का और माइंड का समझ में आ रहा हो, कुछ चीज क्लियर हो गई हो, तो राइट पी इन द चैट सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। यस, विनय जी का आ गया। विनय जी का टिप्पी परमिशन मिल गई, संजय जी की परमिशन मिल गई। यस, कम ऑन कम ऑन, सब इंटरेक्टिव बनाइए सेशन को। मोहम्मद जी की परमिशन मिल गई। रोशनी है, उसी से सब लोग चल रहे हैं। हम सब लोग एक ब्रह्मांड के अंदर
बैठे हैं, वो वेव्स हैं, जब कान के इंस्ट्रूमेंट से जाती हैं तो आवाज आती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एसी में से ठंडी हवा देता है, वो लाइट देता है, ऐसे ही आंखों से देखते हैं तो नजर आती है इमेज, कानों से सुनते हैं तो आवाज आती है। बाहर तो वेव्स भी है, वो हम सब एनर्जी ही है। एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी होती है और वाइब्रेशंस भी होती है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो मास्टरिंग ऑफ माइंड के लिए अपने को कोई बहुत ज्यादा, क्या है कि अगर आपका माइंड काम है तो आपकी नर्व्स भी काम होती हैं। जब आपकी नर्व्स काम होती हैं तो आपकी सक्सेस, नेम और फेम, वो भी जो है बिल्कुल आपके कदम चूमते हैं। और ऑटोमेटिकली आप जो है अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एंजॉय करते हैं और हेवन, हर मोमेंट आपका स्वर्गमयी बन जाता है। तो दोस्तों, ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ब्रेन जो है अपना हार्डवेयर है और माइंड जो है सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को जैसा एक्सप्लोर करेंगे, जैसी इंफॉर्मेशन लेंगे, वैसी ही आपकी विचार बनेंगे। और वही विचार जो है आदमी के जो है फीलिंग्स में कवर्ड होते हैं, वही इंटेंशंस में कवर होते हैं, और वही जो है आपके एक्शंस में आते हैं। और माइंड की क्या है कि 3 लेयर्स होती हैं। एक कॉशियस माइंड, एक सब कॉशियस माइंड, एक अनकॉशियस। कॉशियस माइंड वो होता है जिसमें आप और हम बात करते हैं। सब कॉशियस माइंड वो होता है जो इमेजेस देखता है, जो जो मेमोरी रहती है। जैसे मान लो मैं भी ग्लासगो गया, तो वहां जो जो स्पॉट मैंने देखे वो मेरी मेमोरी में चले गए, सब कॉशियस माइंड में चले गए। जितने भी हम एड देखते हैं वो सब कॉशियस माइंड पे ही एक्ट करते हैं, जिससे समय आने पर जरूरत पड़ती है तो तुरंत आदमी वो नमकीन, या बीका जी का नमकीन अभी तक अच्छा खा रहा है, ऐसा दिखाया जाता है। तो वो आपके सब कॉशियस माइंड पे इम्पैक्ट करती है। कहने का तात्पर्य ये सब कॉशियस माइंड है, वो आइसबर्ग है। कॉशियस माइंड की ताकत जो है 5%, और जो सब कॉशियस माइंड है उसकी ताकत 95%। अगर लाइफ में आपको सक्सेस चाहिए तो आपको हर चीज को सब कॉशियस माइंड में डालना पड़ता है। हमारी कोई भी गंदी आदत छूटती क्यों नहीं, क्योंकि कॉशियसली हम लोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं कि एक महल है और महल के बाहर एक चौकीदार बैठा, और महल का राजा हर 15 दिन में मेन गेट पे आता है, बंदूक लेके गोलियां चलाता है, शोरगुल करता है, ऊधम मचाता है। आसपास के लोग परेशान हो जाते हैं। वो आते हैं और चौकीदार को समझा के चले। चौकीदार ऊँगता रहता है। 15 दिन बाद वही खेल फिर होता है। सालों बीत जाते हैं पर खेल बंद नहीं होता। चौकीदार क्या है? कॉशियस माइंड। जब तक आप कॉशियस माइंड की इजाजत लेकर राजा से नहीं मिलेंगे, उसको नहीं समझाएंगे उसकी गलती, तो कैसे जो लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, जो नॉनसेंस हो रहा है, वो कैसे ठीक हो? तो अपनी जो सिगरेट, बीड़ी, शराब, एंजाइटी, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, ये सब कॉशियसली आपके अंदर ब्लॉक। जब तक आप सब कॉशियस माइंड की ताकत को नहीं पकड़ेंगे, जब तक आप जो है कैसे उस आदत से छुटकारा पाए। पर सब कॉशियस माइंड की एक आदत है कि अगर कोई भी चीज को 21 बार, 11 बार किया जाता है तो वो इमेजेस के साथ, तो विजुअलाइजेशन टेक्निक से, तो वो जो है उसमें इम्पैक्ट बना देती है। और जो अनकॉशियस माइंड है वो एक अलग ही चीज है। वो एक सूक्ष्म शरीर है जिसकी चर्चा अभी वो किसी वेबिनार में अपन करेंगे। तो दोस्तों, मैंने बताया हम लोग एनर्जी हैं। एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी वाइब्रेशंस होती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। अब इस माइंड को, जो कि भारी वर्ल्ड से किसी भी चीज को, से किसी भी आदमी से दोस्ती करने के लिए,
उसके स्वभाव को जानना बहुत जरूरी है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, माइंड मैनेजमेंट करने के लिए माइंड को, स्वभाव को समझना बहुत। माइंड एक तूफान है जो रोक नहीं सकते, गीता में कहा, उसको डाइवर्ट कर सकते। जैसे एक तूफान उस अर्जुन के माइंड में आया कि सामने जो लोग खड़े हैं, कोई उसमें से मेरा गुरु है, कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा भतीजा है, मैं इनके सामने इनको मार के राजपाट ले भी लिया तो कैसे होगा। वो अपना गांडीव नीचे रख देता है। तूफान आ गया। फिर महाप्रभु श्री कृष्ण किस तरह से उसके उस तूफान को बदलते हैं, ये कहते हुए कि अरे भाई, जो सामने जो भी लोग खड़े हैं वो तेरे को मारने को खड़े, और ये पांडव और साथ में जो लोग हैं वो मरने को खड़े। अपने कौन हुए? जो तुझे मार रहे हैं वो तेरे अपने हैं, कि जो तेरे साथ मरने को खड़े हैं वो तेरे अपने हैं। फिर अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें से जो मर रहा है वो भी परमात्मा की गोद में जा रहा है, फिर दोबारा रीबर्थ हो रहा है। ये चित्र आपने कई बार देखा होगा। तो जब उसकी जो तूफान अंदर जो आता है, वो तूफान ज्ञान के दिए से वो उसको दूसरा रास्ता दिखा देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। वो गांडीव उठा लेता है और फिर अधर्म का नाश होता है। वो तो आपने सब में महाभारत पढ़ी है। तो मित्रों, माइंड टर्बुलेंस है, तूफान, उसको डाइवर्ट करना पड़े। और उसको डाइवर्ट करने की ताकत लाने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। पी स्क्वायर आई और ई स्क्वायर। पी स्क्वायर आई और ई स्क्वायर। पी क्या है? फिजिकल बॉडी, जो मैंने पहले बताया। दूसरी क्या है? प्राण। फिजिकल बॉडी मतलब फूड। आपकी बॉडी में फूड ऐसा जाना चाहिए जो सात्विक है, शुद्ध है, शांति का है, प्योर इंटेंशन से बना है। वो खाना आपको खाना चाहिए। मुर्दे को हाथ लगा के आप आते हैं या मुर्दे को हाथ नहीं भी लगाते हैं, आप घर आके नहाते हैं, पर मरे हुए जानवर को आप खाते हैं, ये शोभा तो नहीं देता। खुद विचार करिए, खुद जानिए कैसा ढोंग है। मुर्दे को हाथ भी नहीं लगाते तो आके घर पे नहाते हैं। तो वही जीव जिसमें कि प्योर कॉन्शियसनेस है, चाहे वो शेर हो, चाहे वो ये लैंप हो, चाहे वो चिकन हो। आप बोलते हैं आई लव चिकन, वो समझ जाता है कि मेरा अंत आ गया, अब ये मुझे खाएगा। ऐसा प्यार करने से बुद्धिमान ही कर सकता है, इंटेलिजेंट वाइज आदमी तो नहीं करेगा। तो ऐसा खाना खाना है जो सात्विक हो, सात्विक बना हुआ। और उसको पचाने के लिए एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी। एक्सरसाइज करें 1 घंटा। और दूसरा पी जो है वो है प्राण, एयर, पवन पुत्र हनुमान। बेली ब्रीदिंग, प्राणायाम जो हमारे शास्त्रों में दिए, उनको लेना है और अपने फेफड़ों को, जो सारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स है, उनको प्योर रखना। सारी डिजीजेस आपको नहीं आएंगी। जब सांस आप पूरी लेते हैं, लंग्स आपके पूरे फूलते हैं, बेली ब्रीदिंग आप लोग लेते हैं, जिसे प्राणायाम के तरीके हैं वो आप जानते हैं। वो अगर आप रेगुलर 10 मिनट कर रहे हैं तो आपके सारे बॉडी के सिस्टम प्रॉपर चलते हैं।
तो पहला पी है फिजिकल, जिसमें फूड प्रॉपर लेना है, अच्छे अच्छा जो है सात्विक भोजन आपको लेना है, जितना जरूरी है उतना भोजन लेना है। ये अष्टावक्र गीता में दिया गया है कि जितनी जरूरत है, जैसे 2 रोटी की भूख है, तो आप अगर 2 रोटी खा रहे हैं तो अमृत है। और उसके बाद जो ग्रीड, लालच से आप जलेबी और रसमलाई और एक पराठा खा रहे हैं, वो आपके लिए विष है। तो नीड के हिसाब से ये हर चीज में लागू होता है। जितनी भूख है उतना खाना खाएं, लालच में ना फंसे, ये बॉडी को फिट रखने का, और एक्सरसाइज करें, ये बॉडी को फिट करने का तरीका है। और प्राण को ठीक करने का तरीका प्राणायाम ही है। इसके भी कई नियम होते हैं जो अपन कहीं ना कहीं डिस्कस करें। दूसरा है आई, आई क्यू, बुद्धि। बुद्धि को विकसित करना, बुद्धि को विकसित करने के लिए ABCDEF फार्मूला याद रखें। ए फॉर एसोसिएशन, अच्छे लोगों की संगत करें। संगत का मतलब सच का संग, दोस्तों और आदमियों की संगत की बात नहीं कर रहा। सत्संग मतलब होता है सत का संग। अच्छे लोगों की संगत करें। और बी फॉर बुक्स, अच्छे लोगों की किताबें पढ़ें। सी फॉर चैंटिंग, जो आपके गोल हैं कि मैं परमात्मा का बंदा हूं, आज का दिन तूने मेरे को दिया है, इसके लिए तुझे धन्यवाद। अपने ग्रेटिट्यूड, पैशन, धैर्य और शौर का ही चैंटिंग करें। और डी फॉर डाइट, सात्विक भोजन करें। ई फॉर एक्सरसाइज, एफ फॉर फैमिली, फ्रेंड्स एंड फन। ABCDEF फार्मूला याद रखें और अपनी बुद्धि को विकसित करें, जिससे कि आप माइंड पे कंट्रोल करके भारी दुनिया में उतना ही जाएं जितना कि आपकी नीड है, जबकि आपका माइंड काम हो जाएगा और प्योर कॉन्शियसनेस को देख पाए। माइंड IQ के साथ ये इमोशन, इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। अभी आप क्या करते हैं, उलझते हैं, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं तो रोज मंदिर जाता था, मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था। हर आदमी रिएक्ट कर रहा, उलझ रहा, भिड़ रहा, परेशान हो। इमोशन, ये इमोशन नहीं है, ये इमोशनल फूल है। तुरंत जवाब देना, बिना सोचे समझे बोलना, बिना अलर्टनेस और अवेयरनेस के साथ बात करना, ऐसे इमोशन को इमोशनल फूल कहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट बने, कब बनेंगे आप, जब आप अवेयर्ड होंगे और अलर्ट होंगे, जब भी आपका जो है इमोशन माइंडफुल होगा। माइंडफुल मतलब, अरे भाई, वोकल कॉर्ड्स, जो वॉइस बॉक्स है, उससे तो हवा ही निकल रही है। पर जो लोग माइंडफुल हैं, वो सोच के चीजों को रिस्पॉन्ड करते हैं और अपने शब्दों को परमात्मा के दिए हुए यंत्र से मंत्र बना के पेश करते हैं। और जो मूर्ख होते हैं, जो रिएक्ट करते हैं, उलझते हैं, वो उसी की गाली बनाकर लोगों को पेश करते हैं। तो क्या करना है, इमोशनल फूल से इमोशनल इंटेलिजेंट बन, मतलब रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड कर। ई स्क्वायर, आखिरी ई है एनर्जी। हम लोग क्या है, एनर्जी है। एनर्जी की वाइब्रेशंस है और फ्रीक्वेंसी है। जब हम घर के पेरेंट्स को बोलते हैं कि मैं कमरे में पढ़ाई कर रहा हूं और पोर्नोग्राफी देख रहे होते हैं, तो मालूम है कि नंबर कम आएंगे। जब नंबर कम आते हैं तो गिल्ट फील होता है। गिल्ट जब फील होता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाती है, आप अपने आप के आगे ही गिर जाते हैं।
शर्म आती है, वो भी 10 फ्रीक्वेंसी है, बहुत कम है। पर जो लोग, जब रिजल्ट अच्छा आता है, सच्चाई के साथ चलते हैं, प्यार के साथ चलते हैं, शांति के साथ चलते हैं, सब्र के साथ चलते हैं, उन लोगों की फ्रीक्वेंसी 400 के ऊपर, 450 ओम की फ्रीक्वेंसी है। जो लोग ओम का जाप करते हैं, मंत्रों को सुनते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 450 है। तो हमारे जो डेटीज हैं, साईं बाबा, गुरु नानक जी, महावीर जी, इनकी फ्रीक्वेंसी 700 होती है, जो ब्रह्मांड से सीधे कनेक्टेड। इसलिए कहते हैं कि जो वो बोलते हैं पूरा हो जाता है। वो पूरा नहीं करते, ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स उनकी वचनों को पूरा करने के लिए लग जाता है। तो मित्रों, एनर्जिकल इसलिए ही ये रिचुअल्स बने हैं। हर आदमी तो इतनी इंटेलिजेंस को समझ नहीं सकता, तो उनके लिए आरती, पूजा, भजन, अभ्यास, मंदिर, मस्जिद, ये सब बनाए गए हैं जिससे कि वो लोग, जैसे रिमोट है, टीवी चला लेते हैं हम लोग, हमारी माँ भी चला लेती है, सब चला लेते हैं, हमको ये नहीं मालूम कि चित्र कैसे आ रहा है। तो ये रिमोट्स है हम, रिचुअल्स। हर आदमी तो इतनी डेप्थ में नहीं जा सकता, तो उसके लिए सिम्बॉल्स बना दिए हैं, रिचुअल्स बना दिए, जिससे कि वो इसी में ही लगे रहें और अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ा के रखें, लविंग रहें, पीसफुल रहें, कामफुल रहें, जिससे उनका माइंड मैनेज रहे और सारी बीमारियों से वो दूर रहें, वो अपने जीवन का हर पल स्वर्ग में ही मना के आगे। तो माइंड मैनेजमेंट का ये फार्मूला अगर समझ में आ गया हो तो, और आगे आप सुनने में आप एक्साइटेड हैं, तो राइट ई इन द चैट बॉक्स। यस, कम ऑन मीना जी, मोहम्मद जी। यस, तो ये P²I E² फार्मूले को याद रखें, अपने माइंड को मैनेज करें, और कुछ माइंड मैनेजमेंट के टिप्स हैं। अगर आपने माइंड को मैनेज कर लिया तो आप माइंडफुलनेस में आ जाए। मेडिटेशन नाम का वर्ड तो आपने बहुत सुना, तो अभी आप लोग यही जानते हैं कि 1 घंटा कोई भी माला वाला पकड़ ली, कोई भी नाम ले लिया, मेडिटेशन कर लिया जबरदस्ती, तो मेडिटेशन हो गया। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता। बड़ी मोटी बुद्धि से सोचिए कि मैं डॉक्टर, मैं 1 घंटा तो स्वस्थ रहूं और बाकी 23 घंटे अस्वस्थ रहूं, ऐसे मेडिटेशन का क्या फायदा। मेडिटेशन एक दवाई है, सुबह ले लीजिए आप, मना नहीं है, पर दिन भर उसका असर रहना चाहिए। माइंड, मेडिटेटिव माइंड होना चाहिए। शब्दों पे कंट्रोल, चल रहे हैं तो चलने पे कंट्रोल, देख रहे हैं तो देखने पे कंट्रोल, क्या देखना है क्या नहीं देखना। क्या लोग क्या करते हैं, घर का कचरा कचरा बाहर फेंकते हैं, और पेपर जो कि पूरे वर्ल्ड का कचरा है वो उठा के अपने माइंड में डालते हैं। पहला काम तो वही करते हैं। जो माइंडफुल होगा, जो मेडिटेटिव होगा, वो ये काम नहीं करेगा, वो ये कभी काम नहीं करेगा। उसका माइंड क्योंकि मेडिटेटिव है, वो जानता है कि इंफॉर्मेशन से विचार बनते हैं, विचारों से फीलिंग्स आती हैं, फीलिंग से इंटेंशन आती हैं, इंटेंशन से जो है आदमी का एक्शन होता है। तो माइंड मैनेजमेंट से आप माइंडफुल हो जाएंगे। प्रायोरिटाइज योर टास्क, आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कर। जैसे महाप्रभु श्री कृष्ण का टास्क था
अधर्म का नाश कर। उस बीच में उनने कई युक्तियां लगाई। उनने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उनने स्वदर्शन चक्र उठाया। उनने अनीति से कर्ण को मारा, क्योंकि लक्ष्य बड़ा था, अधर्म का नाश करना। अगर मान लो पीएमटी में आपको एग्जाम देना है, नीट की परीक्षा निकालनी है, आपका कोई दोस्त आ जाता है नॉन मेडिको या मेडिको, आप अगर झूठ बोल देते हैं कि मैं पिक्चर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तो कोई बुराई नहीं है उसमें, क्योंकि आपका डॉक्टर बनने का वो है। एक सन्यासी, एक साधु जो सच्चाई प्रस्त था, उसकी दुआएं दी जाती थी कि ये सच बोलता। एक कसाई गाय के पीछे आ, गाय कुटिया में घुस गई साधु के। भागते भागते कसाई आया। साधु ने सोचा कि दोनों तरफ से फंसा, अगर झूठ बोलता हूं तो परेशानी, सच बोलता हूं तो गाय हत्या, गौ हत्या। और फिर उसने झूठ बोला और जो है सीधे बोला कि गाय कुटिया में नहीं, सीधी गई। तो मित्रों, ऐसे गोलों में कई बार बड़ा गोल होता है तो छोटी छोटी चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। क्या सही है, क्या गलत है, किस टाइम आपका क्या धर्म है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल, अगर आपका माइंड मैनेज हो जाएगा, आपको मालूम है कि 2 रोटी के बाद तीसरी रोटी खाऊंगा तो इनो खानी पड़ेगी, वो कौन सा पुदीन हरा चूरन खाना पड़ेगा, आप नहीं खाओ, जिसको प्राणायाम में प्रत्याहार कहा, वो आपके समझ में आ जाएगा। अगर आपका माइंड मैनेजमेंट हो गया, आपका माइंड मैनेज हो गया, तो आपको बुराई में भी अच्छा ही नजर आएगा। जैसे एक कहानी से समझाता हूं। 2 भिखारी आमने सामने भीख लिए मांगा करते थे, एक हंस के और एक रो के। 2-3 साल बीत गए। जो हंस के मांगता था, उसने दूसरे से कहा कि यार, अपन दोनों का बिजनेस एक है, टर्नओवर एक है, मैं हंस के मांगता हूं, तू रो के क्यों मांगता है भाई। वो थोड़ा हिला तो उसने देखा कि देख भैया, तुझे क्या मालूम, मेरे नीचे कील है जो चुभती है। उसने कहा, अरे मूर्ख, अगर ये कील चुभती है तो थोड़ा सरक जा। उसने कहा, अभी इतनी नहीं चुभ रही कि मैं हटूं, अपना भी यही हाल है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, पर अपनी सोच नहीं बदल, रिजिड सोच बनाई हुई है। बिल्ली निकल गई, रास्ता काट गई, नहीं जाना, छींक मार दी, नया काम नहीं करना, कील लग रही है, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो अभी इतनी नहीं चुभ रही कि वेंटिलेटर पे आ जाए। जब वेंटिलेटर पे आएंगे, जब समझ में आएगा कि भाई मेरे एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स कितने नुकसानदायक है। तो जब आपका माइंड मैनेज होता है, तो आप एक जगह अगर कील नहीं ठुक रही है, तो थोड़ा हट के आप दोबारा प्रयत्न करते हैं। एक ही चीज को बार बार ठोकते नहीं रहते, वो आशावादी रहते हैं और सपोर्ट सिस्टम के साथ। लर्न टू डेडिकेट, आपका अंदर उत्साह रहता है। जैसे सब लोग कहते होंगे कृष्ण बनो, सारी कथाओं में सुनता हूं, देखता हूं, वो लोग कहते हैं कृष्ण बनो। मैं कहता हूं नहीं, कृष्ण बनना बहुत मुश्किल है, अर्जुन बनो। अर्जुन बनोगे तो सच्चाई को पकड़ोगे, कृष्ण को पकड़ोगे, तो इस जीवन यात्रा में आप सफल हो जाते। अर्जुन ही है जो कृष्ण को समझ सकता है और कृष्ण को पकड़ के वो अपनी नैया को पार कर सकता। क्या फर्क था, कौरव की सेना इतनी बड़ी थी, इतना शूरवीर थे वो लोग,
पांडव भी कोई दूध के धुले नहीं थे। फर्क दोनों में यही था कि कौरव में कोई प्रतिज्ञा से बंधा रहा, कोई दोस्ती से बंधा रहा, कोई पुत्र मोह में बंधा रहा, पर पांडव सच्चाई से बंधे रहे, जिसका नाम श्री कृष्ण है। जो आदमी सच्चाई को पकड़ता है, जो अर्जुन सच्चाई को पकड़ेगा, वही अपनी जीवन यात्रा का हर पल स्वर्गमयी बना पाए। और जो दुर्योधन बना रहेगा, वो तो देख ही रहे हो आप, पूरे शहर में, पूरी दुनिया में दुर्योधन ही है, कौरव ही है। आप देखिए, करोड़ों लोगों में से आपका कुछ ही लोग इस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक हम 15 अगस्त को वर्कशॉप लेने भी जा रहे हैं, जिसमें ये सब चीजें प्रैक्टिकल कराई जाएगी 2 घंटे की। उसमें अभी तक 50 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपको भी वो दिया जाएगा बारकोड। आप भी उसको ज्वाइन करें और ये चीजें प्रैक्टिकल करके उनको रेगुलर प्रैक्टिस में लाकर अपने जीवन के हर पल को जो है स्वर्गमयी बना। सेट रियलिस्टिक गोल। एक दिन में 15 किलो वजन कम नहीं हो सकता, एक महीने में 1 किलो बंद हो सकता, बंद कम हो सकता है। ऐसे रियलिस्टिक गोल बनाए। टाइम मैनेजमेंट, टाइम का विशेष ध्यान। ऐसा नहीं है कि लेजी रहे, प्रोकास्टिज्म कर रहे हैं। मोबाइल में अलार्म ना लगे। अलार्म लगाते हैं और फिर सुबह जब बजता है तो स्नूज कर देते हैं। सुबह ही आपका माइंड जीत जाता है। गूगली आई, आप आउट हो। आपके अंदर एक सर्केडियन रिदम होती है। 28 दिन में माहवारी आती है तो कोई अलार्म थोड़ी लगा है। 9 महीने में बच्चा बाहर आता है, कोई आराम थोड़ी लगा है। अपने बॉडी में ही सर्केडियन रिदम है। जब आपका माइंड काम होगा, कूल होगा, आप सिर्फ सोचोगे कि सुबह 6 में उठना है, वो आपको उठा देगा। करके देखिए। अलार्म लगाते हैं आप लोग, घड़ियों में लगाइए। यहाँ स्नूज की वो नहीं है। जैसे ही आप स्नूज करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका माइंड जीत गया, तो आप हार। सुबह ही आप हारे हुए उठते हैं। हारा हुआ योद्धा क्या क्या विजय प्राप्त करेगा, क्या विजय रथ चलाए। तो ये काम बंद करिए। टाइम मैनेजमेंट करिए। लिमिट मल्टीटास्किंग। एक साथ 100 काम करने की जरूरत नहीं है। जहां है वर्तमान में जी। टेस्ट कर रहे हैं तो ब्रश पे ध्यान दीजिए। बात वॉशरूम में है तो वहां ध्यान दीजिए। खाना खा रहे हैं तो टीवी का ध्यान मत दीजिए, खाने पे। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। सुबह उठ के ही परमात्मा को धन्यवाद करें। मैं चल सका, मैं उठ सका, मैं जीवित हूं, एक दिन और मिला है। लाइफ को एंजॉय करते। परमात्मा तेरा शुक्र है। ग्रेटिट्यूड करते जाते हैं तो आपके अंदर की एनर्जी बढ़ती जाती है। सीख सपोर्ट। आपके अंदर एक ट्यूटर बैठा है। माइंड जब शांत होता है तो इंट्यूजन देता है, आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर देता है। किसी काउंसलर की जरूरत नहीं। फॉल्स सपोर्ट हटा दीजिए। फॉल्स सपोर्ट क्या है? एक राजा शिकार से आया, क्या देखता है कि एक बूढ़ा दरबान सर्दी से कुटुर रहा। राजा बोला कि मैं अभी अंदर जाता हूं, तेरे लिए कंबल भिजवा। राजा अंदर गया, खाने का टाइम था, खाने में और भोग विलास में लग गया, कंबल नहीं बेच पाया। सुबह 5 बजे खबर मिली कि राजन, जिसको आपने कंबल का वायदा किया था वो दरबान मर गया। राजा भागता हुआ जाता है। क्या देखता है? लाश पड़ी है जमीन पे और एक मिट्टी का ढेर पड़ा है, उस पे लिखा हुआ है, राजन 40 साल से दरबानी कर रहा, कभी ठंड नहीं लगी। तो कल रात को जब तूने आश्वासन दिया कि मैं कंबल भेज रहा हूं तो मुझे ठंड लग रही। और उस
कंबल के इंतजार में मैं ठुठुर के मर रहा हूं। हम भी यही कर रहे हैं। मेरे रिश्तेदार, मेरा पैसा, मेरी कोठी, मेरी कार, मेरी तिजोरी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा सोना, ये फॉल सपोर्ट है। सही सपोर्ट को पकड़े, वो अपनी जीवन यात्रा को सफल बनाए, हर पल को एंजॉय करें और स्वर्गमयी बनाए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करने के पहले आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देना चाहता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, जिससे कि आपके माइंड में वो की पॉइंट्स बने रहें। डॉक्टर होने के नाते मैंने डॉक्टरी अंदाज में माइंड मैनेजमेंट का एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा है। जैसे मॉर्निंग मेंटल हाइजीन, मॉर्निंग में माइंड को काम रखने का क्या तरीका है? मेडिसिन है साइलेंस प्लस ग्रेटिट्यूड। परमात्मा को दिल से धन्यवाद, शांति में रहे, चलना चोट ना। डोज है 10 मिनट्स ऑन वॉकिंग। गप्पे लगाने के लिए नहीं, वॉक करने के लिए जाए। कैसे लेनी है ये दवाई? सिट क्वाइटली, ऑब्जर्व योर ब्रेथ, अपनी सांसों पे ध्यान दें। से थैंक यू फॉर 5 टाइम टू गॉड, टू डिवाइन एनर्जी। पर्पस एंकर्स द माइंड इन काम एंड पॉजिटिव पोजिशन। तो पहला है मॉर्निंग मेंटल हाइजीन के लिए क्या करना है? साइलेंस एंड ग्रेटिट्यूड। दूसरा, अवेयरनेस कैप्सूल मिलेगा आपको। उसकी मेडिसिन क्या है? माइंडफुलनेस, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। अवेयर, माइंडफुल रहना है, सोच के बोलना है, रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है, और हर घंटे में एक कैप्सूल लेना है। और आपको बीच में कागज पेंसिल लेके कोई मन में विचार आ रहा है, लिखना है। जज नहीं करना है, सिर्फ देखना है उसने क्या किया, क्या नहीं किया। यू आर नॉट द जज। तो दूसरी दवाई क्या है? अवेयरनेस कैप्सूल। हर घंटे लेना है, वो वर्तमान में ही सोचना है, आगे नहीं झांकना और पीछे नहीं झांकना। इमोशनल स्टेबिलिटी टॉनिक मिलेगा। क्या करना है आपको? एक पेज डेली लिखना है, और जो जो किसी के प्रति बुराइयां आई हैं उनको लिख के फाड़ देना है। ये है इमोशनल स्टेबिलिटी टॉनिक। चौथी दवाई है ईगो डिटॉक्सिक पाउडर। आपको ईगो डिटॉक्सिक पाउडर मिलेगा। क्या करना है? सेवा करनी। समोसे खा रहे हैं, एक समोसा किसी गरीब आदमी, वहां बहुत रहते हैं, एक को खिला दीजिए, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी रिटर्न। तो ये है ईगो डिटॉक्सिक पाउडर। इनर स्ट्रेंथ सप्लीमेंट, ये भी कमाल का है। मंत्र, एफर्मेशन, चैंटिंग कम से कम 108 बार रिपीट करनी है। आई एम काम, आई एम फोकस्ड, आई एम कनेक्टेड टू माई हायर सेल्फ। पर्पस क्या है? प्रोग्राम्स द सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी पावर 95%। दोस्तों, छठा है नॉलेज बूस्टर। 1 वर्स फ्रॉम द भगवत गीता, उपनिषद, इनर विजडम टेक्स्ट। रोज एक दोहा रामायण से या गीता से या उपनिषद से पढ़ना है, जिससे कि आप अपने आप को पहचान सकें। 7th है नाइट क्लींजिंग टैबलेट। जितनी भी गलतियां हुई हैं, किसी ने कुछ कहा है, उसको सोने के पहले माफ करके सोने। ये है नाइट क्लीनिंग टैबलेट। और डॉक्टर एडवाइस क्या है लास्ट में? अवॉइड जंक इनपुट्स, नेगेटिव न्यूज, गॉसिप, टॉक्सिक मीडिया। अवॉइड ओवर थिंकिंग, नॉट एवरी थॉट नीड्स योर अटेंशन। एक
छोटी सी कहानी दिमाग में आ गई, वाकया। मैं किसी के घर गया था, वहां क्या देखता हूँ, काफी देर से ड्राइंग रूम में बैठा था, दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे जीनों पे, और लड़ते लड़ते एकदम उनमें झगड़ा होने लगा। तो मैं गया, मैंने कहा बेटा क्या हुआ, क्यों लड़ रहे हो? उसने कहा अरे अंकल जी, इसने मेरी कार खरीद ली। और दूसरा कह रहा है अरे नहीं साहब, मैंने नहीं खरीदी, इसने खरीदी। अरे मैं बहरा गया, मैंने कहा यार कार है नहीं, क्या क्या गेम चल रहा है ये? कह रहा, उनने बताया कि अंकल जी हम गेम खेल रहे हैं, जो सड़क से कारें जा रही है ना, जो जिसको पहले, जिस कार को पहले देख लेता है वो उसकी हो जाती है। तो अभी एक काली कार निकली, ये कहता है मैंने पहले देखी, मैं कहता हूं मैंने पहले देखी। कमाल है, कार वाले को मालूम ही नहीं है उसकी कारें बिच रही हैं, और ये आपस में लड़ रहे हैं। हमारा भी यही हाल है। 370 हट गई। सचिन तेंदुलकर ने 8 स्विंग पे, अगर ऐसे नहीं खेलता तो मैच जीत जाते। कैच बैट पकड़ना नहीं जानते, हमें कौन सी जमीन लेनी है भैया कश्मीर में? फालतू की गॉसिप्स में लोग लगे हैं। जिसके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं उसको नहीं मालूम कि उसकी कार बिछी भी गई है और खरीदी भी गई है। हम अपने दिमाग में प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वो ओवर थिंकिंग में लगे। इस ओवर थिंकिंग से बचे मेरे दोस्तों। नॉट एवरी थॉट नीड्स योर अटेंशन। हर विचार के आपकी अटेंशन की जरूरत नहीं है। हाइड्रेट, पानी पिए, वॉक, ब्रेथ डीपली, लॉफ, हंस के, मस्ती से हंसे, कनेक्ट विथ योर इनर गाइड थ्रू स्टिलनेस। शांति में अपने आप के साथ बैठे, कोई काम ना करें, मस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो अब 2 मिनट का हम लोग मेडिटेशन करेंगे, और फिर वेबिनार को समाप्त करके हमारी जो वर्कशॉप है उसके बारे में मैं 2 लाइन बताऊंगा आपको, और फिर अपन बात करेंगे। मेडिटेशन में के लिए आप पावर पोस्चर में आ जाएं। ये 15 अगस्त को हम लोग माइंड मैनेजमेंट पे 2 घंटे की वर्कशॉप है, जिसमें 1 घंटे में ब्रेन बॉडी कॉम्प्लेक्स बताया जाएगा और प्रैक्टिकल कराया जाएगा। 6 से 8 होगी, और कनेक्ट ऑफ द माइंड इन द वेदास विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया जाएगा। इसका बारकोड है, और आप लोग चाहें तो जूम करके अपने आप की सीट रिजर्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग आंखें बंद कर लें, पावर पोस्चर में आ जाएं, और मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद हम लोग जो माइंड अप करें। जब तक आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखते जाइए। डॉक्टर साहब प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर स्लाइड बहुत जल्दी जल्दी चला दिए, हम लोग पीडीएफ भेज दीजिए स्लाइड का। हाँ ग्रुप भेजेंगे। में। अभी आप इसके मेडिटेशन करिए, शांत हो जाइए, मुंह बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, और मेडिटेशन ध्यान से सुनिए। ठीक है सर, ठीक है। ओके 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 सुरेश जी। Dear friends, imagine that you are sitting in front of ocean. Superficially, waves in ocean showing distraction in our life. But as we go deeper and deeper, ocean calm, peace, stillness is there. Ocean is infinite, no boundaries and no border. Similarly, our pure consciousness, that is Atman or Brahman, has a infinite extremities, infinite power. Now realize and try to meditate by imagining you are in front of the ocean. Inhale and realize you are not the wave of thought. Then exhale
and realize you are the wave of stillness. Now goes on inhaling, exhaling, and realizing that you are not the wave of thought. Or during exhaling, realize I am stillness. Then as you will go deeper and deeper, you will see all the four forms of your body. Physical one made of food. You will realize prana made of air, which are circulating all your inner digestive system, lungs, every organ of your body, every cell of your body. Then comes the energy, that is mind, superimposed by emotion and intelligence. Again goes deeper and deeper. Exhale, inhale. Inhale and realize I am not the wave of thought. Exhale and realize I am not the wave of thought. I am stillness. After some time, as you go deeper and deeper, with proper practice, you will realize you are pure consciousness. You are divine fragment. You are essence of God, Atman Brahman, with full power of infinite power, with no boundaries and no borders. When you will realize with regular practice and proper practice, and by feeling close to nature, then confusion, hatred, jealousy, competition will go away from your life, and your mind become bulletproof. Then you will come across, you will see when the situations are not favorable for you, you will keep yourself silence. And when situations are favorable, then you will realize divine segment, divine essence in all of human beings. Again, inhale, exhale, inhale, exhale. Do this meditation at least 10 minutes per day for 21 days. You will see how the things will change, and your act of thinking, act of seeing, act of hearing will change, and your every movement will be very heavenly. Thank you. Now open your eyes and see the world with different entity. Thank you. Open your eyes. Open your eyes. Any questions from your side? And you can register for the any question. We can take one or two questions. Ajay Dixit has written very informative section, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you very much. ठीक है, वो अच्छा है, आपने सुना. Get registered. Any question from the audience? Okay, you can get this recording. You can talk to our
CME coordinator. He will explain all these things. Write your phone number. Phone number we are writing. You can take the phone number of our CME coordinator. Vinay Upadhyay ji, RM, Alembic. Thanks, sir, for conducting such a wonderful effort. Thank you for your work. Tomorrow he Thank you, sir. will contact you. You Thank can. you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Vijay Babu, thank you.